हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए कि डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो वहाँ पे और भी डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होता है, बहुत सारा फॉर्मूला वहाँ पर हम डिस्कस किए थे। तो आप पहले इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 1 जरूर देखें, तो वहाँ से आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक आइडियाज है ना, कैसे वहाँ पर आप देखें कि जो भी क्वेश्चंस था, यानी वहाँ पर आप सीख पाएंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके लेक्चर 1 जरूर देखें, क्योंकि बिना लेक्चर 1 को आप अच्छे से समझे हुए आप इस सेकेंड लेक्चर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि लेक्चर 1 में हम डिस्कस किए हैं कि वहाँ पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से गिवन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन वहाँ पर गिवन था उसका हम डिफरेंशिएशन किए थे। तो इसलिए लेक्चर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले वो देख ले, बाद में आप लेक्चर 2 देखें। तो इस यहाँ भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन वहाँ से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ये रूट अंडर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, इस तरह से आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ से क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करना होगा, क्या कि ये जो रूट अंडर 1 प्लस साइन है और रूट अंडर 1 माइनस साइन है, इसका हम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होगा वो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। अब रेशनलाइज करेंगे तो टर्म्स बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से ये जो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन, अगर हम रूट को हटाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा, रूट हटेगा तो बहुत सिंपल सा टर्म, क्योंकि प्लस माइनस में है, कुछ कैंसिल होगा, एक सिंपल सा टर्म आपके पास आ जाएगा। तो चलिए इसको रूट कैसे हटाने, अब मेरा फोकस है इस रूट को यहां से हटाना। अब देखिए जब रूट कब हटेगा, जब अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए। तो चलिए यहां से देखते हैं। आपको मालूम है यहां से कि आप 1 को ऐसा लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर साइन एक्स है और इस साइन को हम ऐसा लिखने वाले हैं 2 साइन एक्स बाई 2 एंड cos एक्स बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। इसीलिए अब देखिए यहां से इसको हम साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 लिख लिए। यहां क्या था 1, अब 1 को क्या लिख लिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऐसा करने से देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे ये सेट हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और इधर आपका क्या था, रूट था, रूट लगा लीजिए। यहां से ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहां से स्क्वायर से क्या होगा, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आ गया cos एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 1 प्लस, अब देखिए यहां प्लस था तो यहां प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 यूज किया आप। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसा होगा कि 1 माइनस साइन एक्स है ना, जब 1 माइनस साइन एक्स होगा तो ये तो एज इट इज लिखिएगा आप 1 के लिए, और माइनस यहां प्लस था यहां माइनस यूज कीजिएगा, और ये 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे सेट हो जाएगा। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहां अगर माइनस है तो ये जो रिजल्ट है आपका ये कितना हो जाएगा, cos एक्स बाई 2 एंड माइनस साइन एक्स बाई 2, ये हुआ आपका रिजल्ट। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन के लिए प्लस में आया और माइनस के लिए माइनस में आया। अब जब ये आ गया है, अब यहां से देखते हैं ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है y, अब y देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन के जगह पे हम क्या यूज कर लें,
कॉस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे, तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड में, फिर देखिए क्या है 1 प्लस साइन एक्स है तो इसकी जगह पे कॉस एक्स बाई टू और प्लस ये साइन एक्स बाई टू, यहां माइनस है तो जब माइनस यहां लगाइएगा तो ये माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस ये आपका साइन एक्स बाई टू, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और यहां से cos x बाई टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास, देखिए y इज इक्वल टू, बाहर में क्या है कॉट इनवर्स है तो यहां पे ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहां देखिए क्या हो जाएगा cos x बाई टू और cos x बाई टू क्या हो जाएगा, ये 2 cos x बाई टू, और यहां देखिए साइन एक्स बाई टू एंड साइन एक्स बाई टू, ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से फिर क्या बच जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अंदर में क्या हो गया आपका कॉट एक्स बाई टू। तो लेक्चर 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, है ना, कि बाहर में देखिए आपके पास कॉट इनवर्स है तो अंदर में भी जो ये टर्म्स जो गिवन है यहां से भी मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि अंदर में भी क्या आ जाए कॉट आ जाए। अब जैसे ही देखिए बाहर में इनवर्स है कॉट का और यहां कॉट आ गया तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया एक्स बाई टू। अब देखिए कितना सिंपल सा रिजल्ट आपके पास आया, यानी जो क्वेश्चन गिवन था उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप एक ही स्टेप में कर दीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली जो आपका dy बाई dx होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई टू, बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन में x बाई dx यानी 1 बाई टू इंटू 1 यानी 1 बाई टू आपका ये आंसर हो गया। तो बहुत ही देखने में इतना लेंदी क्वेश्चन था बट जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोल रहा है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 4x क्यू माइनस 3x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या है आपको यहां पर ये मालूम होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में ही ये सारा चीज हम डिस्कस कर दिए थे ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो कोई परेशानी ना हो। फिर भी देख लीजिए यहां पर हम बताते हैं आपको, देखिए क्या है, ये सेक इनवर्स ऐसा है 1 बाई एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से पहले इसको ऐसा चेंज कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और कितना हो जाएगा 4x क्यू और माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए यहां से y इज इक्वल टू ये जो cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है ये बराबर होता है आपके 3 cos इनवर्स x के। अगर यही रहता आपका कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू तो वो 3 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। वो लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में ही सारा एक लिस्ट हम दे दिए थे आपको फॉर्मूला का, आप लेक्चर 1 जरूर देखिए, लेक्चर 1 देखने के बाद ही ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं कि ये 4x क्यू माइनस 3x जो होता है वो कितना के बराबर हो जाएगा 3 cos इनवर्स। अब कितना सिंपल सा टर्म आ गया है, बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही यहां से डिफरेंशिएशन कीजिएगा ये dy बाई dx यहां से 3 बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन में cos इनवर्स x बाई dx और ये 3 cos इनवर्स का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और माइनस आता है। तो फाइनली जो आपके पास आंसर होगा वो क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्रॉपर्टीज
ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम होना चाहिए। चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जब उसका चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अगर उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं तो उससे डील करना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और क्या है कॉस x और प्लस साइन x बाई रूट 2। अब यहां पर फिर देखिए यहाँ पे बाहर में कॉस इनवर्स है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अंदर में भी कॉस इनवर्स को लेके आए। तो देखिए यहां से कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स, देखिए बाई में रूट 2 है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स अब प्लस 1 बाई रूट 2 साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा रूट 2 और यहां कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब आ जाइए 1 बाई रूट 2 जो होता है 1 बाई रूट 2 ये किसका वैल्यू होता है, ये कॉस 45 का भी होता है और साइन 45 का भी होता है, ठीक है। अब यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब यहां साइन यूज करें या कॉस यूज करें, ठीक है ना। अब देखिए बाहर में आपका क्या है कॉस इनवर्स है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अंदर में भी कॉस आ जाए, साइन भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन को फिर हम वापस से कॉस में बदल लेंगे, है ना। बट यहां पर देखिए अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि कॉस ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है कॉस ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है, साइन बी होता है, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो माइनस होता है, तो जब यहां माइनस होता है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहां यूज करना है, यानी यहां कॉस चाहिए और यहां साइन, तभी जाके मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा कॉस में। अगर इसको साइन में डालते हैं, इसको कॉस और इसको साइन डालते हैं तो वो साइन ए प्लस बी का रिजल्ट दे देगा। और बाहर में क्या है कॉस है तो फिर क्या है साइन को हमको पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्म पे लाके फिर वहां से कॉस और कॉस इनवर्स को हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट ही कॉस लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये आपका कॉस इनवर्स। अब देखिए 1 बाई रूट 2 की जगह पर हम क्या यूज कर ले कॉस पाई बाई 4 और यहां आपका कॉस x है और यहां पर हम साइन यूज कर लेते हैं तो साइन पाई बाई 4 और कितना साइन x, ठीक है। आप साइन भी यूज कर सकते हैं, साइन यूज कीजिएगा तो साइन में आएगा। तो बाकी जो प्रोसेस है वो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप कुछ भी यूज करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहां से देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये आपका बराबर होता है कॉस ए प्लस बी के। तो यहां से आपका जो हो जाएगा कॉस ये आपका x प्लस कितना पाई बाई 4, इसको ए मान लीजिए इसको बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यानी कॉस ए प्लस बी आपका हो जाएगा यहां से, ठीक। सॉरी माइनस होगा, क्या हो जाएगा प्लस में होता है तो ये क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये इनवर्स और ये कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली y बराबर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से y बराबर क्या बच जाएगा आपके पास, देखिए ये x माइनस पाई बाई 4, कितना सिंपल सा टर्म बच गया आपके पास। बस इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी x का 1 और माइनस पाई बाई 4 का 0, तो फाइनली जो आपके पास dy बाई डी बचा वो कितना बचा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, पहले हमको सिंप्लीफाई कर लेना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और देखिए फिर रिजल्ट क्या आता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे रहा है आपके पास कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जान लीजिए, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि देखिए ये जो साइन इनवर्स लेक्चर 1 में डिस्कस हो चुका है, मगर फिर भी चलिए यहां पर लिख देते हैं कि साइन इनवर्स हो या फिर इस तरह से कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर आपका tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये सब जो है ये इक्वल होता है टू tan इनवर्स x के सब इक्वल होता है। याद रखिएगा कि ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। ये भी जो आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो भी 2 tan इनवर्स, और ये भी आपका tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब कितना के बराबर होता है 2 tan इनवर्स के। तो यहां से आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना के बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के, है ना। ये आपका 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, और बस 2 tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर दीजिए यहां से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा आपका कैलकुलेशन था ये, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स आपका आ गया, ये आंसर हो गया। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, रिजल्ट याद है तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब आ जाइए यहां पे क्या है, y बराबर tan इनवर्स 4 अंडर रूट ये गिवन है, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो रिजल्ट यहां पर देखे थे, देखिए यहां पे कि ये देखिए tan इनवर्स 2x बाई, वहां tan इनवर्स है, अभी जो क्वेश्चन लिए क्या है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना के बराबर होगा 2 tan इनवर्स x के। तो देखिए यहां पर भी कुछ उस तरह का ही सेटिंग हम लगाएंगे। यहां से क्या है गिवन, देखिए ये tan इनवर्स और कितना है 4x बाई 1 माइनस 4x, यहां रूट x है ना, यानी कुछ अभी जो फॉर्मूला दिखा है वैसा ही ये दिख रहा है, बाहर में tan इनवर्स है। अब देखिए इसका सेटिंग हम कैसे करते हैं, क्या था 2x था ना, तो 2x यानी यहां पर इसको हम ऐसा लिख लेंगे 2 इंटू 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स। अब आ जाइए, और वहां क्या था देखिए फिर से एक बार देखते हैं, जब 2x कर लिए तो यहां क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेटिंग करते हैं यहां पे, तो ये 1 माइनस, अब ये ही जो टर्म है आपका ये x है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आप इसी का स्क्वायर कर लीजिए, फिर बाद में देखते हैं कि वो 4x के बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहां से ऐसा सेट कर लिए तो क्या हो गया, देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, रूट x का स्क्वायर x, यानी ये जो अभी गिवन था हम इसको ऐसा सेट कर लिए। जैसे ही ऐसे इस तरह से जब हम इसका सेटिंग किए, ये कितना के बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के, और x के जगह पर क्या है आपका 2 रूट x। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया। अब यहां से क्या डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो चलिए जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 एंड डिफरेंशिएशन में आपका हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ 2 रूट एक्स है, यानी यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, चेन रूल कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। 2 तो बाहर में है आपका, डिफरेंशिएशन में क्या है देखिए tan इनवर्स क्या है 2 रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे 2 रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, और फिर यहां भी डिफरेंशिएशन में 2 रूट एक्स और बाई में dx हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर, देखिए यहां से ये dy बाई डी एक्स 2 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर इंटू, आगे क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट एक्स है, तो 2 को आप बाहर कीजिए, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। देखिए 2 से 2 आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ऊपर में आपका 2 मिला, नीचे में देखिए ये 1 प्लस
2 का स्क्वायर 4 रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये रूट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, यानी 1 + 4x और यहाँ एक रूट एक्स बचा हुआ ये इंटू हो जाएगा। यही आपका फाइनल जो dy/dx है वो हो गया। इस तरह से ये आंसर हम लोग कर लेंगे। क्या है, आपको फिर बोल रहे हैं ITF का सारा प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका जो भी फॉर्मुलेशन है वो आपको प्रॉपरली मालूम होना चाहिए। अभी देखिए सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है, बट क्या है यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको फिर हम अलग से बताते हैं। देख लीजिए क्या होता है। आपको मालूम है कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर प्लस में है तो यहां प्लस और यहां माइनस, अगर माइनस होगा यहां tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y, यानी जो येलो कलर से लिखा हुआ है उसको आप देखिएगा, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू वाई, और जब प्लस होगा तो tan वाइट वाला देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस तरह से प्लस माइनस करके एक ही फॉर्मूला में हम दो फॉर्मूला लिख लिए। अब चलिए, अब जब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, अब यहां पर आते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहां क्या है 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर है। तो आप यहां से आसानी से देख पा रहे हैं कि 5x को हम 2x और प्लस 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1 माइनस ये 6x स्क्वायर को 2x और इंटू 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस हो गया, ये जो क्वेश्चन गिवन था हम उसको ऐसा सेट कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो गया, यही हो गया आपका x प्लस वाई, यानी ये इसको x समझिए और इसको y समझिए। तो tan इनवर्स x और प्लस y वो कितना के बराबर हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y के, यानी कहने का मतलब यहां से ये tan इनवर्स 2x और ये हो जाएगा आपका प्लस tan इनवर्स 3x। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ गया। अब यहां से इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब डिफरेंशिएट कीजिएगा dy/dx, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहां से 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर इंटू, देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, ये चीज मत भूलिएगा, 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहां से tan इनवर्स है 3x है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x का स्क्वायर, फिर x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 इंटू में आ जाएगा। बस इसी को फाइनली आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। देयरफॉर जो dy/dx कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 2 इंटू 1, ये आपका 2/1 प्लस 2x का स्क्वायर है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से 3 इंटू 1, ये 3/1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बस क्या है, जो बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है अगर मालूम है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपको दे रहा है कि y इज इक्वल टू ये आपका साइन इनवर्स और क्या है 2 के पावर में x प्लस 1 अब बाई 1 प्लस 4 का पावर x गिवन है, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये आपको हिंट कर रहा है इस फॉर्मूला की तरफ। कहाँ गया फॉर्मूला, वो यहाँ देखिए, इस पर ये आपको हिंट कर रहा है। क्या देखिए, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वहां भी क्वेश्चन में देखिए साइन इनवर्स है आपके,
यहाँ 2 के पावर में है, तो हम ऐसा अभी सेट करेंगे। और नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको आप देख लीजिए क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना के बराबर है 2 tan इनवर्स के। जब ये 2 tan इनवर्स के बराबर है तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डील करते हैं। तो देखिए यही है आपका। अब यहां से देखिए आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए। आपको मालूम है एक्सपोनेंट में कि अगर एक्सपोनेंट का अगर इस तरह से पावर अगर सम में है तो आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अब आ जाइए, जब ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से देख लीजिए ये क्या है, साइन इनवर्स है ना। 2 पे पावर कितना है x प्लस 1 है, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आ जाइए, जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये क्या हो गया 2 इंटू 2x, यानी 2 इंटू एक्स हो गया। अब यहां पर आप इसको ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x का पावर कितना 2, बिना इसको देखे हुए हैं। अब देखिए क्या है यहाँ 2x, इसका पावर आप 2 लिख दिए। तो आपको मालूम है कि एक्सपोनेंट में ये पावर इस तरह से एक्सचेंज भी हो सकता है और ये 4 टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपोनेंट भी मालूम होना चाहिए, बेसिक जो एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज है ये क्लास 7th में पढ़ना है, तो थोड़ा ये सब भी अगर आपको मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो गया, ये x के जगह पर ये आपका क्या आ गया 2 टू द पावर x, यानी ये हो गया आपका 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना के बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, यानी 2 tan इनवर्स 2x। तो ये आपका y हो गया। अब चलिए यहाँ से अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा हो गया। आप अब जब डिफरेंशिएट कीजिएगा इधर में आप और लिखते जाइएगा, ये सब लिखने का तरीका है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 2 को बाहर कीजिए, डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स 2 टू द पावर x बाई डी एक्स, ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए ये tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स 2 टू द पावर x है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 है बाहर में, यहाँ क्या है tan इनवर्स क्या है 2 टू द पावर x है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी इसी के रेस्पेक्ट में हम कर देते हैं इंटू डी, ये 2 टू द पावर x बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से ये 2 तो आपका बाहर में ही है, tan इनवर्स का कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू, अब 2 टू द पावर x का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा 2x इंटू लॉग 2 होता है इसका डिफरेंशिएशन। बस हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ देखिए यहाँ 2 का पावर कितना है 1, जैसे यहाँ लिखे थे ना 2 इंटू 2 टू द पावर x, तो ये 2 का पावर x प्लस 1, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी आ रहा है। देखिए यहाँ 2 का पावर 1 और यहाँ 2 टू द पावर x आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर ये x प्लस 1 आ जाएगा इंटू में, फिर आपका देखिए ये लॉग 2 है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 का पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x को अरेंज कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपका बहुत ही आसानी से जो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स निकल के आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये भी आपका क्या है tan इनवर्स वाले पे ही बेस्ड है ना। मगर आपको मालूम है जब अभी फॉर्मूला हम बताए थे कि देखिए यहाँ पर कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y जो था वो क्या था, देखिए tan इनवर्स यहाँ x प्लस y होता है और यहाँ 1 माइनस एक्स इंटू वाई ऐसा होता है। बट इस जो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर क्या है a प्लस बी एक्स, और यहाँ b के जगह पे क्या है एक के जगह पे क्या है यहाँ पे आपका b है, यानी वहां पर हमको 1 चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पर अगर 1 हो जाता है तो हम फॉर्मूला पे सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप b से डिवाइड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं जो आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स ये a प्लस बी एक्स है, अब y में क्या है b माइनस ए एक्स है, यहाँ पर हमको 1 चाहिए। तो क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों में इसमें हम b से डिवाइड कर देते हैं। तो इस बात को आप लिख दीजिए कि आप डिवाइड कर दीजिए b से,
इसके ऊपर और नीचे दोनों में, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप क्या कर दीजिए, b से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, इसको b से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप b से यहां डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहां b से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी प्लस यहां bx बाई b, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, x बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, देखिए a प्लस बी एक्स है, इसको जब हम b से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे a बाई बी और प्लस फिर बी एक्स बाई बी, यानी इस तरह से हम दो अलग अलग फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, a बाई बी और प्लस x बच जाएगा। तो इस तरह से ये बचा आपका। अब जब यहां b से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस यहां आपका a बाई बी और इंटू एक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ एग्जैक्टली इसी तरह से आ गया। क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x के जगह पर आपका a बाई बी हो गया, प्लस y की जगह पर क्या हो गया, x बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो यहां भी 1 माइनस आ गया। यानी कहने का मतलब ये जो आपका होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स a बाई बी और प्लस tan इनवर्स x। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया, बस इसी को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर यहां से देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से dy जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये क्या है आपका, tan इनवर्स a बाई बी, ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, यानी ये जो टर्म है आपका ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा ये 0 हो जाएगा। tan इनवर्स होने से कोई tan इनवर्स, अब ऐसा भी अगर आ सकता है कि देखिए tan इनवर्स 4 है ना, क्या है ये कांस्टेंट है ना, कहीं भी x नहीं है इसमें, तो ये कांस्टेंट होगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए जब कीजिएगा तो इसका तो आपका 0 हो जाएगा, अब प्लस, अब यहां देखिए tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना था आपको, ये tan इनवर्स a बाई बी, ऐसा नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन हम 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐसा लिख ले, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ tan इनवर्स है, अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, अंदर में tan लेके आना, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है, y इज इक्वल टू, ये बाहर में क्या है आपका tan इनवर्स है, और अंदर में क्या है, ये cos x और प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x, ठीक है। अब बाहर में जब tan इनवर्स है तो अंदर में मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, tan आने का। तो tan कैसे आएगा, आपको मालूम है sin बाई cos tan होता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां भी हमको डिवाइड कर देना होगा आपको cos x से। तो डिवाइड कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों में, कितना से, cos x से। जैसे ही आप cos x से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू, ये आपका tan इनवर्स cos से डिवाइड करना है, कर दीजिए cos x और नीचे भी आप डिवाइड कर लीजिए cos x से। तो ये क्या है आपका, देखिए cos x और प्लस sin x है, और यहां भी क्या है आपका cos x माइनस sin x है, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, ये बाई ये और ये बाई ये कीजिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहां देखिए क्या हो जाएगा, cos बाई cos 1 हो जाएगा, sin बाई cos आपका ये कितना हो जाएगा
tan x हो जाएगा। नीचे में भी देखिए cos बाई cos कितना हो जाएगा 1 और माइनस tan x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए फिर आपको मालूम है कि यहाँ बाहर में tan इनवर्स है और यहाँ tan इस तरह से नहीं चलेगा मेरा काम, 1 प्लस tan 1 माइनस tan से नहीं। अब यहाँ भी कुछ सेटिंग हमको लगाना पड़ेगा कि ये सिंगल tan में आ जाए। अभी यहाँ tan दो जगह दिख रहा है ना, ये एक सिंगल tan में आ जाए। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ बाहर में क्या है आपका, ये तो y है, y लिख लीजिए। अब देखिए क्या है, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिए 1 को आपको मालूम है कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस 1 के जगह पर हम यूज कर लेते हैं tan पाई बाई 4 और प्लस ये तो tan x है ही आपका बाई में 1 माइनस अब यहाँ पर हम tan पाई बाई 4 से इंटू कर लेते हैं और इंटू कितना है tan x। तो जैसे ही ऐसा किए अब देखिए ये किस पर सेट हो गया, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको वापस से लिख देते हैं। क्या है ये आपका, यहाँ पर हम यूज किए tan पाई बाई 4 और ये क्या है आपका tan x है। तो अब देखिए tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये कितना के बराबर होता है tan a प्लस b के। तो यहां से आप इसको आप ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स है और इसको आप लिख सकते हैं tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस x आप लिख दे सकते हैं। अब जैसे ही आप ऐसा किए तो देखिए बाहर में भी आपका क्या था tan इनवर्स है, tan आया वो गया आपका, क्या बच गया आपके पास y इज इक्वल टू ये पाई बाई 4 प्लस x बच गया है फाइनली आपके पास। अब जब क्या किए, ये इतना सा लेंदी सा क्वेश्चन गिवन है ना, क्या किए यहाँ से कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज यूज करके यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके बस देखिए कितना एक बेसिक सा टर्म हमारे पास आ गया है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फाइनली लिख ही दीजिए पाई बाई 4 आपका एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 एंड प्लस x का कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब आ जाइए, अब जो क्वेश्चन है आपके पास कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू, इस तरह से आपको गिवन है। अब चलिए यानी इसको देखने के बाद कुछ फीलिंग आपका इस तरह से होना चाहिए था, क्या कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ ऐसा ही कुछ दिख रहा है अगर a के जगह पर अगर हम 1 ले लेते हैं, है ना। अब ये आपको मालूम होना चाहिए ये कितना के बराबर होता है, ये 3 tan इनवर्स x के, ठीक है। ये लेक्चर 1 में स्टार्टिंग में ही ये सब फॉर्मूला हम डिस्कस आपसे कर लिए थे। क्यों? क्योंकि अगर ये सब आपको मालूम है, देख रहे हैं ना कुछ ट्रैक से हटके यूज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। क्या है जो भी ITF का प्रॉपर्टीज है बस वहां पर हम वही यूज कर रहे हैं और कुछ बेसिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वही यूज हो रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज हो रहा है। और देख रहे हैं कि अगर ये सब यूज करके कितना जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कितना सिंपल हम उसको बना ले रहे हैं, है ना। अब आ जाइए, तो कहने का मतलब जब यहाँ 3 tan इनवर्स x होता है तो ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई में 1 माइनस 3x, फिर यहां पर आपका फोकस यहां आना चाहिए, यहां कितना है 1 है। अगर हम यहां पर 1 लेके आ जाए तो कुछ वैसा ही बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो फिर यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 यहां पर 1 लाने के लिए इसको ऊपर और नीचे दोनों में क्या कीजिए a q से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या गिवन है आपका देख लीजिए, ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बाई में ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर है, ठीक है। यहां भी आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड कीजिएगा
जो आपका जो फॉर्मूला है वो उस पर ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ए क्यू से इसको ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका y है इज इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ ए क्यू से डिवाइड कर लीजिए तो 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू, बाई में कितना है ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर बाई ए क्यू। ठीक है, चलिए अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, जैसे ही ए क्यू से आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3, यहाँ आपका कितना बच जाएगा, बाहर में tan इनवर्स है तो आप tan इनवर्स यहाँ पर लिख लीजिए। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो क्या है 3a स्क्वायर एक्स, बाई में क्या है आपका ए क्यू है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, देखिए 3 और x बाई ए ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 3 इंटू एक्स बाई ए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई ए क्यू, तो इसको आप लिख सकते हैं x बाई ए का होल क्यू, है ना। देखिए दोनों पे पावर है आपका, जब उसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो ए क्यू बाई, यहाँ पर ये एक्स क्यू बाई ए क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई ए क्यू, और इसको लिख सकते हैं आप एक्स बाई ए का होल क्यूब, है ना। तो एक्स बाई ए का वो होल क्यूब हो जाएगा आपका, बाई में यहाँ देखिए यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो ए क्यू बाई ए क्यूब कितना हो जाएगा ये 1 माइनस यहाँ फिर देख लीजिए 3a एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से 3a है, नीचे ए क्यूब होगा आपका, तो ए से क्यूब कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बचेगा, आपके पास क्या बच जाएगा देख लीजिए, उसका भी क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर बचेगा, आप इसको 3 और x बाई ए का स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आपका क्या आया x बाई ए का स्क्वायर आ गया है, कितना x बाई ए का स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे अब एग्जैक्टली इस पे ये सेट हो चुका है, बस यहाँ x है और यहाँ x बाई ए है, बस यही फर्क है। यानी कहने का मतलब ये पूरा जो है ये कितना के बराबर है 3 tan इनवर्स x के, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स, यहाँ x बाई ए दिख रहा है तो ये x बाई ए आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, इसको सिंप्लीफाई करके बस यहाँ पर एक टेक्निक आपको ये यूज करना था। सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए था। जैसे ही ये फॉर्मूला आपको मालूम होता, यानी आपके माइंड में अगर आपको याद है तो यहाँ से ये चीज़ जैसे ही सामने आया आपके माइंड में ये चीज़ रैमिंग करने लगेगा, है ना, यारे ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, यानी ये इस फॉर्मूला पे सेट होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चैप्टर आप करने जा रहे हैं उस चैप्टर के जो भी उसमें जो आपका फॉर्मूलाज है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, तो ये सब बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो आप देखें कि जब ये चीज़ देखते ही आपके माइंड में ये आया, अब जैसे ही ये आता अब यहाँ पर क्या था 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका ए क्यूब है। तब अब नेक्स्ट जो आपका टारगेट होता वो क्या होता ए क्यूब को 1 बनाना। अब 1 ए क्यूब को 1 हम कैसे बना सकते हैं, अगर सपोज हमारे पास ए क्यूब है, ये 1 कब बनेगा, इसको ए क्यूब से डिवाइड करने से, है ना। तो क्या किए हम, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या किए ए क्यूब से डिवाइड कर दिए। जैसे ही डिवाइड किए यहाँ देख पा रहे हैं ये रिजल्ट मिला और ये फाइनली आपका ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो सिंपली ये tan इनवर्स x पे आ गया है। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, देयरफॉर फाइनली जब dy बाई dx करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यानी x बाई ए का स्क्वायर इंटू, अब एक चीज़ यहाँ फिर इंपॉर्टेंट x बाई ए है, यानी x का कॉफिशिएंट 1 बाई ए है, तो 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वही आपका आंसर, अगर वो नहीं लिखते हैं तो उसी की वजह से आपका आंसर जो है वो मिसमैच हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर
फाइनली उसको हम सॉल्व करके जो मेरा आंसर होने वाला है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी जो आपका dy/dx है वो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इंटू में आपका कितना है 1/a है, कितना है 1/a है। तो चलिए फिर इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 1/, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको पलट लीजिए, ऊपर ले जाइए, ए स्क्वायर बाई यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3a, कितना हो जाएगा ये 3a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 है। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये x प्लस 1 और x माइनस 1 में है, मगर क्या है इसमें जो अंदर में है इसका ठीक उल्टा यहाँ है, यानी बोल रहा है ये कि आप हमको एक बार पलट के देखिए। जैसे ही पलट के देखिएगा कुछ हम यूनिक सा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। यानी इतना लेंदी जो है ये आपका क्या है, ये सेक इनवर्स, ये x प्लस 1 है और ये x माइनस 1 है, और ये जो है आपका ये क्या है साइन इनवर्स, ये आपका x माइनस 1 है और ये x प्लस 1 है ना। अगर इस दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं हम सेम बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1 है और यहाँ x प्लस 1 और ये x माइनस 1 है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक बार पलटते हैं, इसके जैसा बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है, फिर से देख लीजिए कि ये जो सेक इनवर्स 1/x है, जब इसको हम पलटेंगे यानी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो अगर आप अंदर में पलटने का कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपका कॉस इनवर्स में। किस में बदल जाएगा कॉस इनवर्स में, और ये जो हो जाएगा आपका x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और आपके बाजू में कौन बैठा है ये साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। फिर आपको मालूम होना चाहिए क्या कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x ये कितना है π/2 के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ x के जगह पर आपका ये टर्म है और यहाँ ये टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स पे सेट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना के बराबर π/2 के बराबर। तो फाइनली यहाँ से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या हो गया, एक कांस्टेंट आ गया, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है π/2 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यही हमको प्रूव करना था कि dy/dx का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। क्या है, हर जगह आपको ITF का प्रॉपर्टीज यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस था आज कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था वो कंप्लीट हुआ। इसमें 2 लेक्चर है। लेक्चर 1 क्या था, लेक्चर 1 में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज था वो डिस्कस किए थे, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है वो डिस्कस किए थे। और कुछ क्वेश्चन जो वहाँ किए थे वो क्या था, आपको सब्स्टिट्यूशन बेस्ड था कि कैसे किसी क्वेश्चन में हम x के जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूशन देते हैं ताकि क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ये सेकेंड जो लेक्चर था इसमें आप देखें किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चंस है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, और जो भी
ITF या ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार, उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस करने से आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का है एक टेक्निक आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये सारा लेक्चर आपको जो क्वेश्चंस यहाँ बताया गया है आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करते रहें, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी मिलता रहे और इसका बेनिफिट उनको भी मिले। तो थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।